आज हम लोग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस टॉपिक के अंदर एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। कंसेप्ट का हेडिंग मैंने सामने लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर सबसे पहले फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूले कौन से यूज़ होंगे। और सबसे पहले यहाँ पे लिखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर वाई इज इक्वल टू वाई बार कहा जाएगा। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर इंटीग्रल जीरो टू टी वाई डी टी, इस टाइप का अगर फंक्शन आता है तो उसका इक्विवेलेंट पार्ट लिखना होगा वाई बार अपॉन एस। नेक्स्ट दिया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर वाई डैश इज इक्वल टू एस वाई बार माइनस वाई ऑफ जीरो। इसके बाद फॉर्मूला आया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर वाई डबल डैश इज इक्वल टू एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई ऑफ जीरो माइनस वाई डैश ऑफ जीरो। तीसरा दिया आखिर में लास्ट फॉर्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू एस क्यूब वाई बार माइनस एस स्क्वायर वाई ऑफ जीरो माइनस एस वाई डैश ऑफ जीरो माइनस वाई डबल डैश ऑफ जीरो। देखो ये फॉर्मूले भले आप लोगों को अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हो, लेकिन ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। इसको याद रखने के लिए एक पैटर्न होगा, वो पैटर्न अपने आप ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग आगे प्रैक्टिस हम करेंगे तो उसके ऊपर ये पैटर्न फॉर्मूले का अपने आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक, पहला इतना पॉइंट याद रखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर वाई क्या यूज़ करना है, हमें वाई बार यूज़ करना है। तो इस कंसेप्ट के ऊपर पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी टी दिख रहा है ना। ये इस टाइप के इक्वेशन हम लोगों ने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के सेमेस्टर 2 में सॉल्व किए हुए। ठीक है, तो अभी सेम टाइप के इक्वेशंस हमें किससे सॉल्व करने, बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करने। तो क्वेश्चन क्या दिया है, डी वाई बाई डी टी प्लस 3y इज इक्वल टू 2 प्लस ई टू द पावर माइनस टी, और कंडीशन दी है इफ़ y इक्वल टू 1 एट टी इक्वल टू 0। जो लास्ट में कंडीशन दी है उसका मतलब क्या हो रहा है, देखो y इज द फंक्शन मेड अप ऑफ t वेरिएबल, जिसमें t अगर जब 0 होगा तो y फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, उसका मतलब ये होगा y इक्वल टू एफ ऑफ टी होने पर, t 0 होने पर y फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ये है उस कंडीशन का मतलब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखा जाएगा, दैट इज डी वाई बाई डी टी प्लस 3y इज इक्वल टू 2 प्लस ई टू द पावर माइनस टी लिखा, कंडीशन भी लिख देते साइड में, इफ़ y इक्वल टू 1 एट t इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, टेकिंग लाप्लास टू बोथ साइड, ये वाली स्टेप कर देनी है हमें। लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ये क्या लिखा, डी वाई बाई डी टी लिखा सिंपली। ये 3 इज द कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट पे लाप्लास अप्लाई नहीं होगा, तो 3 कांस्टेंट साइड में लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर किसके लिए लिखेंगे, y के लिए लिखेंगे। 2 इज द कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट साइड में, 2 अगर साइड में लेते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर क्या लिखना होगा, फिर हमें 1 लिखना होगा, प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर ई टू द पावर माइनस टी लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सब कुछ एज इट इज लिख देंगे, सिर्फ चेंजेस कहाँ पे करने होंगे, डी वाई बाई डी टी का मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, तो उसको हम लोग सिंपली लिख देंगे वाई डैश। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और ये लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 3, बाकी का सब कुछ हमें एज इट इज लिख देना है। 3 लाप्लास ऑफ वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ लाप्लास ऑफ 1, और ये आगे लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस टी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, लाप्लास ऑफ वाई डैश का फॉर्मूला क्या था अपने पास, लाप्लास ऑफ वाई डैश का फॉर्मूला एस वाई बार माइनस वाई ऑफ जीरो था, तो वो हमें रिप्लेस कर देना है इंस्टेड ऑफ लाप्लास ऑफ वाई डैश। तो वो क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, एस वाई बार माइनस वाई ऑफ जीरो, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया किसके लिए, लाप्लास ऑफ वाई डैश के लिए। देखो लाप्लास ऑफ वाई डैश क्या था, एस वाई बार माइनस वाई ऑफ जीरो, तो वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया एस वाई बार माइनस वाई ऑफ जीरो। उसके बाद 3 लिखना है, ये 3 एज इट इज़। लाप्लास ऑफ वाई क्या था, वाई बार था, तो 3 के साइड में वाई बार लिख दिया, इक्वल टू 2 एज इट इज़। लाप्लास ऑफ 1 कितना होता है, 1 अपॉन एस होता है, तो लिख दिया, प्लस लाप्लास फॉर ई टू द पावर माइनस टी क्या होता है, 1 अपॉन एस प्लस 1 होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पर भी वाई बार है, यहाँ पर भी वाई बार है, तो वाई बार को ले कॉमन बाहर, तो ये वाई बार कॉमन बाहर ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एस प्लस 3 होगा, तो ये एस प्लस 3 लिख दिया। और ये क्या दिया है, वाई ऑफ जीरो, वाई ऑफ जीरो का मतलब टी की वैल्यू 0 होने पर फंक्शन वाई कितना होगा, देखो टी की वैल्यू 0 होने पर वाई की वैल्यू कितनी दी है, हमें 1 दी है, तो इसका मतलब ये वाई ऑफ जीरो हमें क्या पुट करना है, -1 यूज़ करना, तो यहाँ पे -1 लिख दिया। इज इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा, ये 2 बाय एस होगा प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अभी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट रहेगा अपना। ये -1 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली प्लस हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, वाई बार ब्रैकेट के अंदर एस प्लस 3, ये -1 राइट साइड में पुट कर देंगे तो ये 2 बाय एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1, ये +1 राइट साइड में प्लेस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये वाई बार एज इट इज़, उसके साइड में आया हुआ एस प्लस 3 भी एज इट इज़। राइट साइड में हम लोग एलसीएम लेंगे एस प्लस 1। ठीक है, तो ये एस प्लस 1 डिनोमीटर में आएगा, एस ब्रैकेट में लिखा हुआ एस प्लस 1, ये डिनोमीटर में लिखा, ये एलसीएम था हमारा। तो इधर 2 के साइड में हमें क्या लिखना होगा, एस प्लस 1,
इधर +1 के साइड में क्या लिखना होगा, सिंपली एस लिखना होगा, और इधर इस 1 के साइड में एस ब्रैकेट में s+1 लिखना होगा। ठीक है, देखो ये s अपॉन में s+1 जो टर्म आया हुआ है वो अगर हम लोग हर एक टर्म के डिनोमिनेटर में डालेंगे तो हमें 2/s मिलेगा। ये s कैंसिल होने पर सेंटर में 1/s+1 मिलेगा, और ये 1/s इंटू s+1 कैंसिल होने पर यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट करेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड में जो y बार के साथ s+3 है उसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे और न्यूमरेटर में जो भी स्टेप्स है उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या लिखना होगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये तो s आएगा, उसके बाद ये s+1 आएगा, s+1 के बाजू में s+3 आएगा। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट में ऊपर 2s और ये +2। ठीक है, वो लिख देते हैं 2s + 2 लिखा, आगे ये सिंगल s था सेंटर में, प्लस उसके आगे क्या था, ये s² प्लस s इंटू 1 s हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, ये y बार इज इक्वल टू, सबसे पहले न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर लिखेंगे दैट इज s² प्लस उसके बाद s के टर्म लिख देंगे, ये 2s + s 3s 3s + s प्लस 4s हो जाएगा, और लास्ट में ये +2। ठीक है, और अपॉन में क्या रहेगा, s इंटू s+1 इंटू s+3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा कि जो भी इक्वेशन आया हुआ है उसका देखो, उसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ये कैसा बन जाएगा, इक्वल टू, ये प्रॉपर फंक्शन है। प्रॉपर फंक्शन क्यों, क्योंकि ऊपर s की पावर हाईएस्ट पावर 2 है और नीचे s की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। देखो s इंटू s s² इंटू s, ये s³ हो जाएगा, यानी कि ये प्रॉपर फंक्शन होने के कारण इसका पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली पॉसिबल है। तो यहाँ पर लीनियर फैक्टर कितने आए, 3 आए, जो कि नॉन रिपीटेड है, ये 1/s 1/s+1 और ये 1/s+3। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करता है इसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसका आपको लिंक राइट साइड में कॉर्नर बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो पार्शियल फ्रैक्शन करने वाला काम मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर देता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किया वो देखने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन का प्लेलिस्ट से थोड़े से 1-2 सम शुरुआत के देखने होंगे, तो उससे आपको पार्शियल फ्रैक्शन ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली किया हुआ यहाँ पर बता देंगे। तो 1/s के ऊपर क्या आ जाएगा, 1a/s, उसके बाद b अपॉन हमें s+1 लिखना होगा, प्लस c अपॉन s+3 होगा, s+3 लिखना होगा। ठीक है, देखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हमें a, b और c की वैल्यू क्या मिलेगी वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा। लेफ्ट साइड में ये y बार रहेगा, a की वैल्यू आएगी हमारे पास 2/3, तो ये 2/3 लिखा, अपॉन में क्या था, ये s था, प्लस b की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2, तो ये 1/2, नीचे उसके क्या था, s+1 था, और c की वैल्यू हमें मिलेगी -1/6, तो ये -1/6 लिखा, और अपॉन में क्या लिखा, s+3 लिखा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या यूज़ करना होगा, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड अप्लाई कर देना है। टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, ये लेफ्ट साइड में y बार था ना, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, लैप्लास इनवर्स ऑफ y बार लिख दिया सिंपली, इक्वल टू, यहाँ से 2/3 ये कांस्टेंट आगे आ जाएगा, तो ये 2/3 कांस्टेंट आगे लिखा। इनवर्स लैप्लास फॉर क्या लिखना है हमें, 1/s लिखना है, आगे ये प्लस हाफ को आगे लेना होगा कांस्टेंट होने के कारण, इस इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s+1 लिख देना है, और लास्ट में ये -1/6 आगे आ जाएगा। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर क्या रहेगा, 1/s+3 होगा, और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, इनवर्स लैप्लास फॉर y बार क्या लिखना होगा, हमें सिंपली y लिखना होगा, यहाँ से ये 2/3 एज इट इज़। लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है, 1/s होता है, तो इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/s कितना होगा, सिंपली 1 होगा। ठीक है, तो 1 अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये प्लस हाफ एज इट इज़ लिखा। 1/s+1 का इनवर्स लैप्लास क्या हो जाएगा, e⁻−t, आगे ये -1/6 एज इट इज़ लिखा। 1/s+3 का इनवर्स लैप्लास हो जाएगा e⁻−3t। ठीक है, तो ये लास्ट में जो भी लिखा है वो है हमारा रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। सेम कंसेप्ट के ऊपर अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्व यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन में दिया है 3dy/dt + 2y = e⁻3t, और कंडीशन दी है y = 1 at t = 0। ठीक है, तो हम लोग इसको आंसर करने के लिए इस एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ क्वेश्चन को हमें वापस लिखना होगा, तो क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे, दैट इज टू सॉल्व बाय, ये LT लिख दिया, LT का मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोग कंसिडर कर लो। ठीक है, टू सॉल्व बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन क्या है, 3dy/dt + 2y = e⁻3t। ठीक है, शुरुआत के क्वेश्चंस थोड़े से इजी है, इसके बाद क्वेश्चंस तो सेम कंसेप्ट के रहेंगे लेकिन थोड़े से कैलकुलेशन वाइज लंबे हो जाएंगे। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी आता है जिसका वेटेज 6 से 8 मार्क का हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया
उसके बाद हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड। ये स्टेटमेंट होने के कारण ये 3 कांस्टेंट साइड में लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर क्या लिखना होगा, हमें dy/dt लिखना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, +2 कांस्टेंट आगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर e⁻³ लिखना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 3 एज इट इज़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर dy/dt का मतलब क्या हो जाएगा, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ y, जिसको हम लोग y डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट रिमेनिंग टर्म हमें एज इट इज़ लिख देने हैं, तो ये 2 लाप्लास ऑफ y एज इट इज़ लिखा, उसके आगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻³ ये भी एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, ये 3 कांस्टेंट एज इट इज़, 3 के बाद एक ब्रैकेट होना चाहिए। लाप्लास ऑफ y डैश क्या था, sy माइनस y ऑफ 0 था। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अगर हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट पुट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीपल विथ ओनली sy के साथ रहेगा और ये माइनस y ऑफ 0 सेपरेट आउट हो जाएगा, तो इसके कारण हमारा फर्दर सिंप्लीफिकेशन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इस 3 के बाद ब्रैकेट होना चाहिए, क्योंकि 3 के बाद हम लोग लाप्लास ऑफ y डैश लिख रहे हैं जिसकी वैल्यू एक टर्म से ज़्यादा है। अगर किसी भी टर्म में एक टर्म से ज़्यादा मल्टीपल में आ रहे तो हमें ब्रैकेट पुट कर देना चाहिए, तो इसके कारण 3 के बाद क्या पुट कर दिया, ब्रैकेट पुट कर दिया और लाप्लास ऑफ y डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये +2 एज इट इज़ आएगा, लाप्लास ऑफ y कितना था, फॉर्मूले में y बार था, इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ e⁻³ कितना रहेगा, 1/s-3 ये रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये 3 एज इट इज़ लिख दिया हमने, ये sy बार भी एज इट इज़ लिख दिया, y ऑफ 0 यानी कि t की वैल्यू 0 होने पर y कितना है वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। t की वैल्यू 0 होने पर y कितना दिया है, 1 दिया है, इसका मतलब y ऑफ 0 हमें कितना यूज़ करना है, -1, -1 नहीं, ये माइनस इधर का था, y ऑफ 0 1 यूज़ करना था। ठीक है, आगे क्या है, 2y बार इज इक्वल टू 1/s-3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ये 3 को अंदर मल्टीपल कर देंगे तो वो हो जाएगा 3sy बार -3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y बार इज इक्वल टू होगा 1/s-3। नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ पर y बार है, यहाँ पर y बार है, y बार को कॉमन बाहर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 3s+2 बचेगा, राइट, और ये -3 उसको प्लेस कर देंगे राइट साइड में, तो 1/s-3 के राइट साइड में जाएगा क्या, +3 जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये y बार ब्रैकेट के बाहर अंदर क्या 3s+2 ये टर्म एज इट इज़ लिख दिए, राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या मिलेगा, 1 + 3s-9 लिख दिया, अपॉन में क्या आएगा, s-3 आएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, y बार इज इक्वल टू कर दिया, ऊपर क्या रहेगा 3s-8 लिख दिया, नीचे क्या लिखेंगे, s-3 लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या, ये 3s+2 लिखना होगा, 3s+2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये जो टर्म आया ना अभी, ये भी कैसा है, प्रॉपर फंक्शन है, क्यों, क्योंकि ऊपर s की पावर 1 है और नीचे s की मैक्सिमम पावर कितनी है, s × 3a², s² हो जाएगा, तो ये प्रॉपर फंक्शन है। हम लोग इसका डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन में यहाँ पे किया हुआ नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ से आप लोग गो थ्रू कर सकते हो, ईजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है। तो हर एक सम के अंदर हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना ही होगा, और अगर हम लोग हर एक सम का पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते बैठेंगे यहाँ पर तो टाइम ज़्यादा जाएगा और सम अपने कम होंगे। ठीक है, तो इसके कारण पार्शियल फ्रैक्शन आप अलग से एक बार या फिर 2 बार गो थ्रू कर लेते हो, उसको कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लेते हो, तो ये जो भी पार्शियल फ्रैक्शन का काम है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये s-3 इज द लीनियर फैक्टर, also 3s+2 इज द लीनियर फैक्टर, देयरफॉर s-3 के ऊपर में हमें a लेना होगा, अपॉन में क्या लिखेंगे, s-3 प्लस 3s+2 के ऊपर क्या लेंगे, b लेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे, 3s+2 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन से मेथड से सॉल्व करने पर हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू जो भी आएगी वो हमें प्लेस करना होगा। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड में y बार इक्वल टू a की वैल्यू हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से आगे सॉल्व करने पर कितनी मिलेगी, 1/11 मिलेगी, तो ये 1/11 लिख दिया और अपॉन में क्या लिखा, s-3, ये आगे प्लस सेंटर का, और b की वैल्यू हमें मिलेगी 30/11, तो ये क्या लिख दिया, 30/11 लिख दिया, अपॉन में क्या आएगा, 3s+2, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग इनवर्स लाप्लास टू बोथ साइड, ये वाला स्टेप अप्लाई कर देना है। ये क्या लिखना है हमें, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड इतना लिख दिया, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास सिंबल दिखाएंगे फॉर y बार इज इक्वल टू 1/11 कांस्टेंट होने के कारण आगे आ जाएगा, इनवर्स लाप्लास फॉर क्या लिखना होगा, वो हमें 1/s-3 लिखना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस 30/11 ये कांस्टेंट है, उसको भी लेफ्ट साइड में लेना होगा। इनवर्स लाप्लास फॉर किसके लिए लिखेंगे हम लोग,
1/3s+2 के लिए लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के लिए ये कांस्टेंट तो लेफ्ट साइड में लिख लिया। ये क्या है, इन्वर्स लैप्लास फॉर 1/s-3, तो उसका क्या हो जाएगा, सिंपली e⁻³ हो जाएगा, प्लस ये 30/11 एज इट इज़ लिख दिया। ये ऊपर 1 है, नीचे देखो यहाँ पर ये, चलो इसको इन्वर्स लैप्लास ही बना देते हैं, इन्वर्स लैप्लास ही बना देते हैं। 1 लिखा था लेकिन उसको इन्वर्स लैप्लास ही बना देते हैं। ये 1/ इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते वक्त एस का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को बाहर लेंगे तो एस का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। 3 को बाहर लिया ना, 3s था तो 3 को बाहर ले लिया तो एस का कोएफिशिएंट 1 हो गया ब्रैकेट के अंदर। और ये 2 के साथ 3 नहीं था तो वो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ये 1/3 जो दिख रहा है उसको बाहर लिया जाएगा। क्या कहा, इस 1/3 को बाहर लिया जाएगा। अगर वो 3 बाहर आता है, यानी कि वो बाहर क्या रहेगा, 1/3 रहेगा, वो 3 डिनोमिनेटर में आया हुआ 3 इस 30 को कैंसिल कर देगा, राइट। डिनोमिनेटर में आया हुआ 3 इस 30 को कैंसिल कर देगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10/11 रहेगा, ठीक है। तो वही स्टेप लिख देंगे, और लेफ्ट साइड में लैप्लास इन्वर्स फॉर वाई बार क्या लिखना होगा, हमें सिंपली y लिखना होगा, इक्वल टू ये 1/11 एज इट इज़ डॉट e⁻³ ये हमें एज इट इज़ लिखना है, प्लस ये कितना बना था, 10/11 बना था। और इन्वर्स लैप्लास फॉर किसके लिए करना है हमें अप्लाई, 1/s+2/3 के लिए अप्लाई करना होगा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आए हुए फंक्शन का अगर हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख देते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड में एज इट इज़ जो पार्ट है वो उन्हें लिखने होंगे, तो e⁻³ ये एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ से 10/11 लिखकर इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, e⁻²/3t रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर अंडरलाइन किया हुआ, उसको एक बार रीड कर देता हूँ क्या आया, मतलब फाइनली आंसर y = 1/11 डॉट e⁻³ प्लस 10/11 डॉट e⁻²/3t। सेम कंसेप्ट के ऊपर और कुछ सम्स कर लेते हैं अभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, सॉल्व बोला गया है, ब्रैकेट के अंदर दिया है d² - 3d + 2, ब्रैकेट के बाहर दिया है y = 4 डॉट e⁻²t विथ y(0) = -3 दिया है, और y' कितना दिया है, हमें 5 दिया है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि ये इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करना है, लेकिन ये हमारे M3 के सिलेबस का पार्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर ही आता है, इतना हमें समझ में आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ही यूज़ करना है, ठीक है, इतना समझ लो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आंसर सॉल्व करने के लिए इस एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन को रिपीट करना होगा, दैट इज़ टू सॉल्व लिख दिया, और क्वेश्चन को ही रिपीट करना है, दैट इज़ d² - 3d + 2 ब्रैकेट क्लोज कर बाहर y एज इट इज़ आया हुआ, और 4 डॉट e⁻²t लिख दिया। कंडीशन भी लिख देते साथ में, ठीक है, फॉर कंडीशन भी लिख देंगे। y(0) कितना होगा, उन्होंने दिया है -3, और y' कितना होगा, 5 दिया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग एक बार फिर से क्वेश्चन को उठा के लिख देंगे। क्वेश्चन क्या था, सिंस d² एक ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, d² - 3d + 2, और ये ब्रैकेट क्लोज, बाहर y था, और इक्वल टू क्या था, 4 डॉट e⁻²t था। इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर जो y है उसको अंदर मल्टीपल कर देंगे, तो वो हो जाएगा d² y - 3d टाइम्स ऑफ y, और ये +2, और ये साथ में आएगा y, इक्वल टू क्या रहेगा, 4 e⁻²t। कैपिटल D का मतलब होता है d/dx या फिर d/dt, जो भी वेरिएबल है उसके साथ किया हुआ डी रेड्यूस। क्या कहा, कैपिटल D का मतलब होता है d/dx या फिर d/dt, जो भी वेरिएबल है उसके साथ फर्स्ट ऑर्डर का डी रेड्यूस। अगर एक बार d आता है तो 2 बार d आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डी रेड्यूस हो जाएगा। 3 बार d आता है तो इसका मतलब थर्ड ऑर्डर का वो डी रेड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड, ये वाला स्टेप अप्लाई कर देना। तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर व्हाट, d² y ब्रैकेट क्लोज -3 कॉन्स्टेंट है आगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर dy, और ये 2 कॉन्स्टेंट है आगे लिखेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर y = ये 4 कॉन्स्टेंट है आगे लिखा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर e⁻²t, ठीक है, e⁻²t लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो d² y का मतलब क्या होता है, y" होता है सेकेंड ऑर्डर का डी रेड्यूस, तो y" सिंबल में लिख दिया, -3 कॉन्स्टेंट एज इट इज, लैप्लास ऑफ dy यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का डी रेड्यूस, दैट इज लैप्लास फॉर y' ब्रैकेट क्लोज +2 एज इट इज लिखा, ये वाला पार्ट एज इट इज लिख देंगे, और रिमेनिंग पार्ट भी एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें सब्सटीट्यूशन करना होगा। किसका सब्सटीट्यूशन, लैप्लास ऑफ y" क्या था, देखो इसके पहले कोई मल्टीप्लायर है नहीं, तो हम लोग इसको ब्रैकेट पे नहीं पुट कर सकते। तो वो लैप्लास ऑफ y" क्या था, देखो सबसे पहले हम लोग s² लिखेंगे, s² क्योंकि यहाँ पर डबल डैश है, s² लिखने के बाद हमें लिखना होगा y बार लिखना होगा, उसके बाद एक s कम करना है तो s लिखेंगे,
और क्या लिखेंगे वाई ऑफ जीरो करेंगे और माइनस एस अभी नहीं लिखना है, डायरेक्टली वाई डैश ऑफ जीरो लिख देना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ब्रैकेट में नहीं लिखा क्योंकि इसके आगे कोई नंबर मल्टीपल नहीं था। यहाँ पर -3 है, -3 के बाद ब्रैकेट होना चाहिए, वाई डैश एक बार है तो यहाँ पर एस रहेगा और क्या रहेगा वाई बार आएगा, माइनस एस अभी नहीं आएगा, वाई बार हो जाने के बाद हमें क्या लिखना है एक बार वाई ऑफ जीरो लिख देना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसको देंगे हम लोग ब्रैकेट में, ये +2 एज इट इज़ लाप्लास ऑफ वाई यानी कि वाई बार होता है इज इक्वल टू ये 4 कॉन्स्टेंट एज इट इज़ लाप्लास फॉर e⁻2t क्या हो जाएगा 1/s-2 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक राउंड ब्रैकेट में लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, एस स्क्वायर वाई बार ये एज इट इज़ रहेगा, ये वाला टर्म एज इट इज़ रहेगा, तो एस स्क्वायर वाई बार ये वाला टर्म एज इट इज़ लिखा, ये -s ये भी एज इट इज़ लिखा। फंक्शन में t की वैल्यू 0 होने पर y कितना आएगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है t की वैल्यू 0 होने पर y कितना आएगा -3 आएगा, तो हम लोग यहाँ पर y ऑफ 0 की वैल्यू कितना सब्सिट्यूट करेंगे -3 सब्सिट्यूट कर दिया, आगे माइनस लिखा ये y डैश ऑफ 0 यानी कि t की वैल्यू 0 होने पर y डैश कितना दिया है उन्होंने 5 दिया है, राइट। t की वैल्यू 0 होने पर y डैश कितना दिया है 5 दिया है, तो वो हमें यहाँ पर प्लेस करना होगा, ये माइनस एज इट इज़ y डैश ऑफ 0 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, उसके आगे -3 के बाद ये ब्रैकेट आएगा, एस वाई बार एज इट इज़ लिखा, t की वैल्यू 0 होने पर y कितना लिखना था हमें -3 लिखना था, तो यहाँ पर ये -3 लिखना था, ब्रैकेट में लिख दिया, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये +2 लिखा, ये y बार एज इट इज़ लिखा इक्वल टू आगे वाला पार्ट एज इट इज़ दैट इज़ 4 × 1 ये 4 हो जाएगा, अपॉन में क्या रहेगा s-2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये s स्क्वायर वाई बार रहेगा, s स्क्वायर वाई बार लिख दिया, -s × -3 क्या हो जाएगा वो +3s हो जाएगा, ये -5 आगे एज इट इज़ -3 और ये एस वाई बार, तो क्या लिखेंगे -3s वाई बार लिख देंगे, और ये माइनस माइनस प्लस +3 × -3 कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, आगे क्या लिखा है 2 वाई बार लिखा हुआ है, उसके भी आगे क्या लिखा हुआ है 4/s-2 लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो लेफ्ट साइड में क्या, यहाँ पर वाई बार है, यहाँ पर वाई बार है और यहाँ पर वाई बार है, तो वाई बार को लेके हम लोग कॉमन बाहर, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से एस स्क्वायर बचेगा, यहाँ से -3s बचेगा और यहाँ से +2 बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एस वाले टर्म कौन सा है ये -3s -5, राइट, इसको हम लोग राइट साइड में प्लेस कर सकते हैं, इज इक्वल टू 4/s-2, राइट साइड में क्या ये +3s राइट साइड जाएगा तो -3s हो जाएगा, और ये -5 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, लेकिन ये -5 और ये -9 कितना हो जाएगा टोटली -14 हो जाएगा, तो इस इंस्टेड हम लोग +14 ही राइट साइड में प्लेस कर देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये +3s राइट साइड इक्वल टू -3s, -5 और -9 था लेफ्ट साइड में, दोनों का एडिशन -14, जो कि हम लोग राइट साइड में लिखने पर क्या लिख सकते हैं +14 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड का पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी कि देखो लेफ्ट साइड का पार्ट एज इट इज लिख दिया, वाई बार ऑफ s स्क्वायर -3s+2 राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम क्या होगा s-2 हो जाएगा, तो चलो सिंपली s-2 एलसीएम एक बार लिख देंगे, ये s-2 एलसीएम एक बार लिख दिया, तो 4 के अपॉन में s-2 आ जाएगा, यहाँ पर -3s के बाजू में क्या आ जाएगा s-2 आ जाएगा, और +14 के साइड में भी एक बार s-2 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, ऊपर क्या रहने वाला ये 4 एज इट इज़, -3s × s कितना हो जाएगा -3s² लिख दिया, -3s × -2 +6x लिख दिया, 14s रहेगा और ये -28 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, अपॉन में लिखेंगे s-2 एक ब्रैकेट में, और लेफ्ट साइड में क्या है वाई बार ब्रैकेट के अंदर है s स्क्वायर -3s+2 s स्क्वायर -3s+2 ये वाले टर्म थे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देखो, ये वाई बार एज इट इज लिखा, ये मिडल लाइन ड्रॉ कर दी, अपॉन में s-2, जो अपॉन में s-2 है उसके साथ अपॉन में क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड का ये s स्क्वायर -3s+2 ये वाला टर्म आ जाएगा, और ऊपर देखो s की हाईएस्ट पावर कितनी है -3s², उसको लिख दिया पहले, उसके बाद s की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 होगी, स्क्वायर के बाद एक कम वाली हाईएस्ट पावर इसकी 1 ही है, तो ये 6 लिख दिया, 4 + 14 कितना होगा 18 -28 कितना रहेगा -10 रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ना डिनोमिनेटर में, उसको अगर वो सिंप्लीफाई होता है तो उसको सिंप्लीफाई करना होगा, यानी कि अगर उसके फैक्टर पड़ते हैं तो हमें निकालने होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर s स्क्वायर -3s+2 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया हुआ है, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए 2 आना चाहिए, और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कितनी होनी चाहिए -3 होनी चाहिए, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। ठीक है, तो दो नंबर ऐसे जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 हो तो वो नंबर हो गए 2 × 1, और दोनों का एडिशन कितना हो -3 हो, तो -2 -1 ये नंबर होंगे रिक्वायर्ड। क्यों,
क्योंकि -2 और -1 का मल्टीप्लिकेशन +2 हो जाएगा और उन दोनों नंबर्स का एडिशन भी -3 हो जाएगा। इसके कारण इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, s-2 और ये s-1 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में y बार एज इट इज, न्यूमरेटर वाला पार्ट एज इट इज s-3 प्लस 6s-10 लिख दिया। अपॉन में क्या लिखना होगा हमें, ये s-2 पहला वाला, यहाँ से फैक्टर क्या आए s-2 और s-1 ये फैक्टर आए। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई हो रहा है कि s-2 ये फैक्टर रिपीट हुआ है कितनी बार, 2 टाइम्स, तो उसको लिखना होगा उस तरीके से -3s² प्लस 6s-10 अपॉन में क्या आएगा, देखो s-2 का होल स्क्वायर और साइड में s-1 एक ब्रैकेट में लिखना होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा, लेकिन बिफोर दैट पहले हम लोग इक्वेशन को क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सही लिखा है कि नहीं। देखो ये 4 एज इट इज़ लिखा, -3s इंटू एस -3s² -3s इंटू -2 क्या लिखना था, +6x लिखना था। ये 14 इंटू एस था, क्या होना चाहिए था 14s, तो यहाँ पर सिंपली 14 ही लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर s होना चाहिए था, तो नीचे भी थोड़ा सा चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, ये 14s इंटू 14s और ये 14 इंटू -2 -20। ठीक है, ये 14s और ये 6x कितना हो जाएगा, 20s हो जाएगा। तो यहाँ पर 6s नहीं है, फिर ये कितने रहेंगे, वो 20s रहेंगे। ठीक है, तो ये 20s हाईलाइट कर दिए, 20s, और ये 4 -28 कितना रहेगा, फिर 4 -28 हो जाएगा -24, तो यहाँ पर 10 नहीं होगा, -24 होगा। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को राइट साइड में फिर से लिखना होगा। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, y बार इक्वल टू, ऊपर आएगा -3s², 14s प्लस 6x बन जाएगा प्लस 20s, -28 प्लस 4 रहेगा -24, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में फिलहाल हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। चलो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पर नीचे लिया हुआ कंसिडर कर लेते हैं, तो क्या करना होगा, s-2 लेफ्ट साइड में जो y बार के साथ क्या आया हुआ है, s² -3s प्लस 2, उसको हम लोग राइट साइड में कंसिडर कर लेंगे डिनोमिनेटर में, वो क्या हो जाएगा, s² -3s प्लस 2। ठीक है, न्यूमरेटर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, 14 के साथ हम लोगों ने s मल्टीपल नहीं किया था, जस्ट 14 लिखा था, तो उसके कारण न्यूमरेटर वाला इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर वाला इक्वेशन चेंज हो जाएगा तो उसके पार्शियल फ्रैक्शन भी अलग आएंगे, और इसके पार्शियल फ्रैक्शन फिर हमारे रॉन्ग होते थे, फिर सम भी रॉन्ग होता था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, यानी कॉन्स्टेंट सिर्फ अलग होते थे। तो अभी ये करेक्ट कर दिया है, मिडल इक्वेशन क्या आएगा, मिडल टर्म का या फिर इक्वेशन कैसा रहेगा, ये कंप्लीट करेक्ट करने के बाद -3s² प्लस 20s -24, और ये लेफ्ट साइड का ये वाला पार्ट हम लोग राइट साइड में डिनोमिनेटर में लिख दिए। ठीक है, ये वाला पार्ट हमें क्रॉस करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, देखो जैसे कि एक्सप्लेन किया था, s² -3s प्लस 2 के फैक्टर क्या होंगे, s-2 और ये s-1 होंगे, तो उसको भी लिख देंगे। y बार ये लेफ्ट साइड में एज इट इज़ -3s² प्लस 20s, ये -24 लिख दिया। अपॉन में क्या आएगा, ये s-2, s² -3s प्लस 2 के फैक्टर रहेंगे अपने s-2 और ब्रैकेट में रहेगा s-1, s-2 2 टाइम्स आया है, फिर डिनोमिनेटर वाला ही काम करना है, न्यूमरेटर हमें एज इट इज लिखते रहना है, -3s² प्लस 20s, ये रहेगा -24, और डिनोमिनेटर में आएगा s-2 का होल स्क्वायर, और ये अपॉन में रहेगा s-1। ठीक है, ये भी प्रॉपर फंक्शन है, क्यों, क्योंकि ऊपर s की हाईएस्ट पावर 2 है और नीचे s की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 3, s² इंटू ये s 3 हो जाएगी, तो हम लोग इसका डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करते वक्त हमेशा डिनोमिनेटर में आए हुए टर्म देखने होते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर देखो s-1 है, यानी कि s की पावर कितनी है, ब्रैकेट के अंदर 1 है, तो इसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, लीनियर फैक्टर कहेंगे, विच इज़ नॉट रिपीटेड, ये लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर हो गया। s-2 ब्रैकेट के अंदर s की पावर 1 है, इसका मतलब ये लीनियर हो गया, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसके कारण इसका पार्शियल फ्रैक्शन आगे करते वक्त हमें कैसे तरीके से लिखना होगा। देखो लेफ्ट साइड में तो ये रहेगा अपना y बार रहेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में ये y बार लिखा, इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या चेंजेस करने होंगे, ये s-1 अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, ये लीनियर फैक्टर है, रिपीट नहीं हुआ है, तो उसके कारण उसके ऊपर कांस्टेंट आएगा a, अपॉन में आएगा s-1 प्लस s-2, ये लीनियर फैक्टर है, रिपीट हुआ है 2 तक, लेकिन 1 से ही आगे जाएगा ना 2 तक, तो पहले b के अपॉन में क्या करेंगे हम लोग, s-2 लिखेंगे, और फिर c के अपॉन में s-2 का होल स्क्वायर करना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के अप्लाई कर कर ए बी सी इन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूंगा। देखो इसको अगर हम लोग आगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें लेफ्ट साइड में तो y बार लिखना है, a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 7 मिलेगी, तो ये डायरेक्टली 7 लिख दिया, 7 अपॉन s-1, b की वैल्यू कितनी आएगी हमें, +4 आएगी, तो ये +4 अपॉन s-2 लिख दूंगा। आगे क्या आएगा, +4 अपॉन c की वैल्यू आएगी 4, यानी कि 4 अपॉन s-2 का होल स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
तो वापस एक बार बता रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यहाँ पर प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा आपके लिए। आप लोग प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन का, या फिर डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर ये लेक्चर के मीनवाइल कहीं ना कहीं आपको राइट कॉर्नर में उस पार्शियल फ्रैक्शन का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आई बटन में। तो ABC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या करना होगा, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड, ये वाला स्टेप अप्लाई कर देना है। तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लिखा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू क्या लिखेंगे हम लोग, बोथ साइड कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर वाई बार, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर वाई बार, या फिर लैप्लास इनवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, 7 आगे कांस्टेंट आगे, इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s-1 लिख देते हैं, +4 आगे, इनवर्स लैप्लास फॉर किसके लिए आएगा, ये 1/s-2 के लिए आएगा। आगे फिर से ये +4 कांस्टेंट आगे, इनवर्स लैप्लास फॉर आएगा अभी 1/s-2 का होल स्क्वायर, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसके बाद लेफ्ट साइड में इनवर्स लैप्लास फॉर वाई बार क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, यहाँ पर 7 कांस्टेंट एज इट इज़, e⁻t होगा, ये +4 एज इट इज़, e⁻2t हो जाएगा, ये प्लस ये 4 एज इट इज़। यहाँ पर देखो s के साथ कौन आया हुआ है, -2 आया है, पहले उसको एडजस्ट करना होगा। तो e के s के साथ -2 आया है, उसको एडजस्ट करते हुए क्या करेंगे हम लोग, e⁻2t लिखेंगे, फिर क्या बचेगा वो इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s² बचेगा, ठीक है, इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s², लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आएगा y = 7.e⁻t प्लस 4.e⁻2t, ये +4 एज इट इज़, अगेन आएगा e⁻2t, इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s⁻n का फॉर्मूला क्या होता है देखो, t⁻n-1/n-1 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो t⁻n-1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 t ही रहेगा ना, और नीचे n-1 फैक्टोरियल यानी कि 2 - 1 फैक्टोरियल 1 ही रहेगा, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, सिंपली t आ जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये लास्ट में जो भी हमने लिखा है दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉल्व d² - d -2 ब्रैकेट के अंदर दिया था, साइड में दिया y = 20 sin 2t विथ कंडीशंस y(0 = 1 एंड y'(0 = 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस एरो से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो इनिशियल बेसिक स्टेप्स होती है जो कि रिपीटेड होती है, तो उन स्टेप्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्या दिया था देखो, क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर दिया फर्स्ट स्टेटमेंट में, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया था एग्जैक्टली उसको लिखा है, y अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या हो जाएगा, d² y - dy - 2y = 20 sin 2t। नेक्स्ट स्टेप में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ d² y माइनस लैप्लास ऑफ dy -2 कांस्टेंट आगे लिखा, लैप्लास फॉर y लिख दिया, आगे 20 sin 2t। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, d² y का मतलब होता है y डबल डैश सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, जस्ट वो रिप्रेजेंटेशन पुट कर दिया, dy के लिए क्या पुट कर दिया y डैश, और रिमेनिंग पार्ट एज इट इज़, और लास्ट में लैप्लास ऑफ sin 2t का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो अप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लैप्लास ऑफ y डबल डैश क्या होता है, s² y बार माइनस s y(0) और आगे आएगा -y'(0), ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद ये माइनस के बाद ब्रैकेट देंगे, क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म आएगी किसके लिए, लैप्लास ऑफ y डैश के लिए, तो ये क्या लिखेंगे, s y बार माइनस y(0) लिखना होगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये 2 एज इट इज, लैप्लास ऑफ y कितना लिखा जाता है, y बार लिखा जाता है, 20 × 2 राइट साइड में रहेगा ये 40/s² प्लस 4 रहेगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये s² y बार एज इट इज़, s² y बार एज इट इज़, y(0) यानी कि देखो t की वैल्यू 0 होने पर y कितना दिया हुआ है 1, और t की 0 होने पर y डैश कितना दिया है 2 दिया हुआ है, तो y(0) कितना लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे, डायरेक्ट -s हो जाएगा, y'(0) कितना लिखेंगे 2, तो ये -2 हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर s y बार एज इट इज़, y(0) कितना था 1 था, तो ये -1 ब्रैकेट क्लोज, ये -2y बार, ठीक है, राइट साइड में क्या आएगा 40/s² प्लस 4 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, और चलो ब्रैकेट ओपन करने वाला स्टेप कर देते पहले, तो s y बार -s -2 -s y बार, और ये माइनस +1 होगा, -2y बार इक्वल टू, राइट साइड में आएगा 40/s² प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर s बार दिख रहा है, यहाँ पर s बार दिख रहा है, और यहाँ पर सॉरी s बार नहीं, यहाँ पर y बार दिख रहा है, यहाँ पर y बार दिख रहा है, और यहाँ पर y बार दिख रहा है, तो उस y बार को अब मैं कॉमन बाहर लेना होगा, तो ये y बार को कॉमन बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये s²
यहाँ से वाई बार कॉमन बाहर आएगा तो यहाँ से बचेगा माइनस एस, यहाँ से वाई बार कॉमन बाहर आने पर यहाँ से बचेगा -2। इन सबको ब्रैकेट में लिखना होगा और इज इक्वल टू के राइट साइड में क्या लिखना होगा, ये राइट साइड में आया हुआ 40 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ये माइनस एस राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा प्लस एस हो जाएगा, और ये -2 + 1 कितना होगा -1, ये -1 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाई बार एज इट इज़ लिखा, ब्रैकेट में आया हुआ टर्म भी एज इट इज़ लिख देंगे, दैट इज एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 2। राइट साइड में हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर देंगे या फिर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेते हैं तो अपॉन में क्या रहेगा, ये एस स्क्वायर प्लस 4 होगा, ब्रैकेट में यहाँ पर ये 40 आ जाएगा, इस एस को मल्टीपल होगा एस स्क्वायर प्लस 4 से, और इस 1 को भी मल्टीपल करना होगा हमें, +1 को मल्टीपल करना होगा एस स्क्वायर प्लस 4 से। ठीक है, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में देखो लेफ्ट साइड का आया हुआ पार्ट एज इट इज लिखना होगा, दैट इज वाई बार ब्रैकेट के अंदर होगा एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ये 40 एज इट इज प्लस एस इंटू एस स्क्वायर, क्या हो जाएगा एस क्यूब प्लस 4s प्लस एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा एस स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़, अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग दो काम करेंगे एक साथ, ये वाई बार लेफ्ट साइड में लिखा हुआ इज इक्वल टू कर दिया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा फिर वाई बार इज इक्वल टू करने पर ये एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और उसके साथ लेफ्ट साइड में जो एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 2 ये जो ब्रैकेट था वो हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे, दैट इज एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 2, और न्यूमरेटर में सबसे हाईएस्ट पावर एस क्यूब लिख दिया। उसके बाद हाईएस्ट पावर कितनी है एस स्क्वायर है, ये प्लस एस स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद प्लस 4s करना होगा और लास्ट में क्या लिखना होगा हमें 40 + 4 दैट इज प्लस 44। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 2 के फैक्टर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते वो चेक करना होगा। तो एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 2 ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके फैक्टर पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए -2, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कितनी होनी चाहिए दो नंबर की -1 होनी चाहिए। तो ये -2 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन -2 हो जाएगा, और -2 + 1 करेंगे तो एडिशन -1 होता है। ठीक है, इसका मतलब -2 और +1 ये फैक्टर आ जाएंगे तो डिनोमिनेटर में एक्सपांड कर देंगे, ऊपर वाला पार्ट में कोई कुछ नहीं करना। तो ये एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 44 ये एज इट इज लिख देंगे। डिनोमिनेटर में आया हुआ पार्ट में क्या करना है, ये एस स्क्वायर प्लस 4 के फैक्टर नहीं पढ़ते, अगर यहाँ पर सेंटर में माइनस होता था तो उसके फैक्टर पढ़ते थे, क्या होते थे वो एस माइनस 2 और एस माइनस 2, क्योंकि उसको फॉर्मूला अप्लाई करते थे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, यानी कि ब्रैकेट में आता था एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, लेकिन यहाँ पे प्लस होने के कारण हम लोग फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर माइनस होता तो क्या कर सकते थे, ये कैसा होता था एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होता था, यानी कि एस प्लस 2 एस माइनस 2 लिख सकते थे, लेकिन लिख नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो ये इरेड्यूसिबल फैक्टर कहलाएगा। क्यों इरेड्यूसिबल, क्योंकि इसके रियल फैक्टर नहीं आते, कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे लेकिन कॉम्प्लेक्स रूट का हमें कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो रियल रूट ही चाहिए हमें, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज लिखा, साइड में फैक्टर क्या आ रहा है बाकी बाजू के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के s माइनस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा s प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में देखो एस स्क्वायर प्लस 4 के इरेड्यूसिबल फैक्टर है जो कि ये जिसमें, और इसका लीनियर भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर s की पावर 2 है, ये लीनियर फैक्टर है और नॉन रिपीटेड है, और ये भी लीनियर फैक्टर है जो कि नॉन रिपीटेड। यहाँ पर s माइनस 2 और ये s प्लस 1 होना चाहिए था। ठीक है, s प्लस 2 लिख दिया था लेकिन वो एक्चुअली होना चाहिए था s प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो लेफ्ट साइड में रहेगा वाई बार, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं s माइनस 2 इस टर्म को या फिर इस फैक्टर को, तो उसको कंसिडर कर ले तो ये अपॉन में s माइनस 2 पहले लिखा, उसके ऊपर आएगा a प्लस अभी s प्लस 1 को कंसिडर कर लेते तो ये s प्लस 1 लिखा, उसके ऊपर आएगा b प्लस, देखो ये s स्क्वायर प्लस 4 ये कैसा है नॉन लीनियर फैक्टर है, कैसा है ये नॉन लीनियर फैक्टर है और ये इरेड्यूसिबल है, इसके कारण वो डिनोमिनेटर में लिखने के बाद ऊपर कैसे लिखना होगा हमें cs प्लस डी लिखना होगा। ठीक है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड जो भी है उसको आप लोग अच्छी तरीके से गो थ्रू करो तो उसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ में आ जाएगा। तो अभी पर यहाँ पे तो डायरेक्टली किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करने पर हमें a की वैल्यू मिलेगी 8/3, तो ये ऊपर लिखा 8/3 अपॉन में आएगा s माइनस 2, b की वैल्यू मिलेगी हमें -8/3, तो ये प्लस लिखकर ऊपर लिखा b की वैल्यू -8/3 अपॉन में आएगा s प्लस 1, ये प्लस लिखा, c की वैल्यू 1 आएगी तो 1 इंटू एस ही रहेगा, और d की वैल्यू आएगी -6, तो ये -6 लिख दिया, अपॉन में क्या रहेगा s स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बिफोर अप्लाइंग इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये s स्क्वायर प्लस 4 को सेपरेट कर देंगे, यानी कि ऐसा हो जाएगा वाई बार इक्वल टू 8/3 अपॉन में आया हुआ s माइनस 2,
ये प्लस को ओवरराइट करेगा ये माइनस साइन, तो माइनस सेंटर में लिखा, ऊपर क्या रहेगा 8/3 अपॉन एस प्लस 1। डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट होगा तो ये एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये माइनस 6 अपॉन ये साइड में क्या एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड ये स्टेप अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख देंगे टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास फॉर वाई बार रहेगा इज इक्वल टू 8/3 कॉन्स्टेंट आगे, इनवर्स लाप्लास फॉर 1 अपॉन एस माइनस 2 माइनस 8/3 कॉन्स्टेंट आगे, इनवर्स लाप्लास फॉर 1 अपॉन एस प्लस 1, ये प्लस इनवर्स लाप्लास फॉर किसके लिए, कंप्लीट टर्म दैट इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, लास्ट में -6 कॉन्स्टेंट आगे, इनवर्स लाप्लास फॉर क्या रहेगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर वाई बार क्या लिखना है, हमें सिंपली वाई लिखना है इक्वल टू 8/3 एज इट इज रहेगा डॉट इनवर्स लाप्लास फॉर 1 अपॉन एस माइनस 2 क्या हो जाएगा ई टू द पावर 2t रहेगा, तो ये ई टू द पावर 2t लिख दिया। उसके बाद ये -8/3 लिखने के बाद क्या रहेगा ई टू द पावर -t होगा, ये प्लस इनवर्स लाप्लास फॉर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos 2t हो जाएगा। ठीक है, -6/2 आएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा sin 2t हो जाएगा, तो 6/2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो आगे माइनस है तो -3 लिखना होगा। ठीक है, आगे फिर हम लोग एक स्टेप और लिख देंगे सेम, सिर्फ यहाँ पर -6/2 3 लिखने के लिए। तो ये 8/3 एज इट इज़ ई टू द पावर 2t माइनस 8/3 ई टू द पावर -t प्लस cos 2t और लास्ट में क्या -3 अपॉन sin 2t। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये वाला कंसेप्ट लर्न किया, और ये वाला कंसेप्ट मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा ही जाता है, जिसका वेटेज 6 to 8 मार्क्स के लिए होता है। तो आज हम लोगों ने 4 सम्स किए थे, तो इन 4 सम में से किसी भी प्रॉब्लम में या फिर कंसेप्ट में कहीं पर भी डाउट होता है सिंप्लीफिकेशन करते वक्त, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने हर एक न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली किया हुआ है, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का कैसे सॉल्व करना होता है वो उसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वो प्लेलिस्ट गो थ्रू होने पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ये ABC कांस्टेंट कैसे निकाले होंगे तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।